नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी घटक पद्य विभाग में से पाठ 8 यानी पद्य 8 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस पद्य का नाम क्या है, हम देखते देखते आगे जाएंगे। ये ध्यान में रखो कि प्रश्न 2 में कृति पत्रिका में पद्य विभागों में से प्रश्न रहते हैं, कृतियां रहती है। तो पद्य विभागों में से पाठ 8 पद्य 8 हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अच्छी तरह ध्यान दें। पद्य का नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसे लिखा है, इसके कवि है बाल कवि बैरागी। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, बाल कवि बैरागी का हम पहले परिचय लेंगे। तो परिचय में बाल कवि बैरागी क्या है, किस प्रकार के कवि है, हम देखेंगे। आप कविता जो है, पद्य जो है, पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ। बाल कवि बैरागी का परिचय। जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। परिचय इनका संक्षेप में, जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बना उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं ओजगुण संपन्न हैं। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप से कविताओं में ढल गए। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। प्रमुख कृतियां गौरव गीत, दर्द, दीवानी, काव्य संग्रह आदि। ये इनका संक्षेप परिचय है। तो हम इस परिचय के बाद हम पद्य संबंधी, इस पद्य में क्या है, कौन सा संदेश देना चाहते हैं कवि बैरागी, ये हम देखेंगे। पद्य का परिचय देखो, पद्य का परिचय क्या है। पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। कितना सुंदर संदेश इस भाग में है। तो कविता मैं पढ़ूंगा, सारांश देखते देखते, भावार्थ देखते देखते आगे जाने वाले हैं। तो देखो, इसका जो पहला ध्रुवपद है, क्या है कविता, यानी बैरागी क्या कहना चाहते हैं। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, कवि बाल कवि बैरागी। देखो पंक्तियां क्या है। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए। चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसमें बाल कवि क्या कहना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं। देखो, फूल के स्वभाव आप सभी को मालूम है। फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि चाहे सारे फूल बिक जाए, सारा उपवन भी बिक जाए, या 100 फागुन के मौसम भी बिक जाए, पर अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये कहना चाहते हैं, अपना गंध नहीं बेचूंगा। ये ध्यान में रखो। देखो, ये 2 पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। फिर एक बार मैं स्क्रीन पर अर्थ दिखाना चाहता हूँ। देखो, फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि चाहे सारे फूल बिक जाए, सारा उपवन भी बिक जाए, या 100 फागुन के मौसम भी बिक जाए, पर फूल अपनी गंध नहीं बेचता, यानी कि नहीं बेचेगा। देखो कितना सुंदर कविता बैरागी ने यहाँ पेश किया है, अपने सामने प्रस्तुत किया है। अगला जो चरण है मैं पढ़ता हूँ। अगला चरण क्या है, देखो स्क्रीन पर देख सकते हैं।
किताब में भी आप देख सकते हैं। जिस डाली में खोद गोद खिलाया, जिस कोंपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। वो मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। गंध का मतलब ध्यान में रखो, महक। ये नए नए शब्द भी मैं बीच बीच में बताऊंगा। कोंपल यहाँ नया शब्द है। कोंपल का मतलब है यानी नई कोपल यानी पत्तियाँ, पत्तियाँ ध्यान में रखो। अरुणाई लालिमा, अरुणाई का मतलब है लालिमा, और तन का मतलब है यानी देह। पल क्षण, पल यानी क्षण। लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण, ध्यान में रखो लक्ष्मण। मोल का मतलब है कीमत, मोल कीमत, और सुमन यानी फूल, ध्यान में रखो। तो इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका भावार्थ क्या है देखो। जिस डाली की गोद में उसने जन्म लिया, फूल ने जिस डाली से जन्म लिया, कोमल नए पत्तों में रहकर उसे लालिमा प्राप्त हुई। लक्ष्मण ने जिस प्रकार सीता को रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा यानी रेखा खींची, उसी तरह कांटों ने भी फूल की रक्षा की है। क्या उदाहरण दिया है यहाँ बैरागी ने, देखो। लक्ष्मण ने जिस तरह सीता के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, ठीक उसी प्रकार फूल ने क्या, कांटों ने भी फूल की रक्षा की है। इसलिए फूल उन्हें पहला अधिकार देता है कि चाहे उसे नोचे तोड़े, उसे कोई शिकायत नहीं होती, कोई भी शिकायत नहीं है। चाहे मलिन से पंखुड़ियों के रिश्ते जुड़े हो, पर उस पर मंडराने वाले यानी घूमने वालों को और उसकी कीमत लगाने वालों को भी गंध नहीं बेचेगा। मैं गंध कभी नहीं बेचूंगा। जो उसका संस्कार बन गई है वह प्रतिज्ञा नहीं बेचेगा, गंध नहीं बेचेगा। फिर एक बार आप यहाँ स्क्रीन पर भी अर्थ देख सकते हैं, देखो कि जिस डाली को गोद में उसने जन्म लिया, कोमल नए पत्तों में रहकर उसे लालिमा प्राप्त हुई। लक्ष्मण ने जिस प्रकार सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची, उसी तरह कांटों ने भी फूल की रक्षा की। इसलिए फूल उन्हें पहला अधिकार देता है कि चाहे उसे नोचे तोड़े, उसे कोई शिकायत नहीं है। चाहे मलिन से पंखुड़ियों के रिश्ते जुड़े हो, पर उस पर मंडराने वालों को और उसकी कीमत लगाने वालों को गंध नहीं बेचेगा। जो उसका संस्कार बन गई है वह प्रतिज्ञा नहीं बेचेगा। देखो भावार्थ मैं दो बार यहाँ दिखा रहा हूँ, आप बही में लिख भी सकते हैं, अच्छी तरह ध्यान भी दे सकते हैं। अब अगले चरण की ओर जाएंगे हम। अगला चरण क्या है देखो, मैं पढ़ता हूँ। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम पतझरों में या रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा। पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस चरण में, इस दूसरे चरण में कवि बैरागी क्या कहना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं, देखो कि यहाँ कवि का कहना है कि फूल को मौसम से लेना देना नहीं है। मौसम आता है जाता है, लेना देना नहीं है, क्योंकि वह तो आता जाता है, अर्थात बदलता रहता है। दाता है तो देता रहेगा, और जिसकी नियत लेने की है वह लेता रहेगा। कितना अच्छा भावार्थ है देखो। भौरों का गुनगुनाना, पतझरों में पत्तों का गिरना हो या रंगों की पिचकारी हो, फूल को कोई अंतर नहीं पड़ता। फूल नीलामी की बोली लगाने वालों को, पल पल दाम बढ़ाने वालों को चेतावनी देता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा और अपनी गंध नहीं बेचूंगा।
देखो इसका भावार्थ मैं फिर एक बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फूल को मौसम से लेना देना नहीं है, क्योंकि वह तो आता जाता है, अर्थात बदलता रहता है। दाता है तो देता रहेगा, और जिसकी नियत लेने की है वह लेता रहेगा। भौरों को गुनगुनाना, पतझरों में पत्तों का गिरना हो या रंगों की पिचकारी हो, फूल को कोई अंतर नहीं पड़ता। फूल नीलामी की बोली लगाने वालों को, पल पल दाम बढ़ाने वालों को चेतावनी देता है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कितना सुंदर सुंदर भावार्थ इस चरण में भी है। अब हम अंतिम जो चरण है उसके तरफ जाएंगे। अंतिम चरण में यहाँ बैरागी क्या कहना चाहते हैं, मैं अंतिम चरण पढ़ रहा हूँ। देखो, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कितना सुंदर यहाँ कवि ने प्रस्तुत की है। इसमें इसका भावार्थ क्या है, देखो कि फूल जानता है अपना अंत उसकी एक एक पंखुड़ी झड़ जाने से होगा। हवा के संग सबके घर जाएगा, वो पंखुड़ियां हवा के संग सबके घर जाएगा। उससे जो भूल चूक हुई है उसकी माफी उसकी गंध कुमारी सुगंध मांग लेगी। उस दिन मंडी समझ जाएगी कि खुददारी किसे कहते हैं। बिकने के बदले वह मर जाना पसंद करेगा। बिकना नहीं चाहता हो, मर जाना पसंद करेगा, ध्यान में रखो। अपनी मिट्टी में मिट जाना चाहेगा मन में, या मन ने स्वयं पर जो प्रतिबंध लगा दिया है वह प्रतिबंध नहीं बेचेगा, अपनी गंध नहीं बेचेगा। कितना सुंदर भावार्थ इस पंक्तियों में भी है। इसमें अनुबंध का मतलब है समझौता, प्रतिबंध यानी रुकावट, पवन हवा ये नए नए शब्द है, माटी यानी मिट्टी, उपवन बगीचा, उपवन समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द के लिए ध्यान में रखो, उपवन बगीचा, दाता देने वाला, खुददारी यानी स्वाभिमान, खुददारी स्वाभिमान। तो मैं इन पंक्तियों का अर्थ फिर एक बार यहाँ दिखाना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फूल जानता है कि अपनी अंत उसकी एक एक पंखुड़ी झड़ जाए, पर वह हवा के संग सबके घर जाएगा। उससे जो भूल चूक हुई है उसकी माफ़ी उसकी गंध कुमारी सुगंध मांग लेगी। उस दिन मंडी समझ जाएगी कि खुददारी किसे कहते हैं। बिकने के बदले वह मर जाना पसंद करेगा, अपनी मिट्टी में मिट जाना चाहेगा। मन में स्वयं पर जो प्रतिबंध लगा दिया है वह प्रतिबंध नहीं बेचेगा, अपनी गंध नहीं बेचेगा। कितना सुंदर भावार्थ अपने सामने यहाँ बाल कवि बैरागी ने प्रस्तुत किया है। तो अच्छी तरह ये कविता पढ़कर भावार्थ अच्छी तरह ध्यान में रखकर इसमें जो भी स्वाध्याय है वो भी पूरा करना है। तो कविता बार बार आप ये वीडियो देख सकते हैं और कविता का जो भावार्थ है वो अच्छी तरह आप समझ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम यह वीडियो यानी कि यह पाठ जो है पद्य विभाग जो है यहाँ ख़त्म करेंगे।